तो ये भूत कहाँ से पकड़ने लगा? राजनीति का भूत कहाँ से आया? अरे ओबीसी के आरक्षण पर बहुत गंभीर हैं तो रिजाइन करवाइए तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी में से एक। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल को कहा है जाति सर्वे के बारे में कि फर्जी दावा कर रहे हैं ये लोग। कहां से ज्ञान दे रहे हैं मनोज झा जी? ये बिहार है, ये दिल्ली नहीं है। यहाँ ज्ञान के चक्रव्यूह में फंस जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी से मनोज झा जी, कल उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है और ये बयान इस वक्त काफी दौड़ रहा है राजनीतिक गलियारों में। बयानों की बात करें तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि जिस जातीय गणना की बात हो रही है उसमें अगर ओबीसी के उपजातियों की, यानी जो ओबीसी जाति के छतरी के नीचे जो जाति खड़ी है उसकी गणना नहीं होती है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है, तो एक जनज्वार का स्वरूप पूरे भारत में देखने को मिल सकता है। हाँ, वो कड़ी हम आपको सुनवा रहे हैं जो मनोज झा ने खुद ये बात कही है। सुनिए कि टोटल क्वांटम क्या है। किसी और एजेंसी को जरूरत होगी तो क्या कहेंगे कि अमित शाह जी ने फैसला लिया था कि जातियों की अलग अलग गिनती होगी, लेकिन छतरी में कितनी जातियां हैं, उनकी संख्या, उनका प्रतिशत क्या है, ये आप नहीं बताएंगे। मैं समझता हूं ये प्रतिगामी दृष्टिकोण है अपने दल की ओर से। बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान भर के तमाम पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों की ओर से लोहिया जी और अंबेडकर साहब को स्मरण करते हुए ये आगाह करते हैं कि जैसे जातिगत जनगणना करवाने की मांग से पीछे नहीं हटा गए, उसी तरह आपको मजबूर करेंगे कि आपको इस पूरी छतरी यानी कि ओबीसी ईबीसी में कौन कौन जातियां कितनी हैं और टोटल क्वांटम क्या है, टोटल क्वांटम क्या है, ये आपको बताना होगा। एक बहुत ही भोंडा, आधारहीन तर्क आए सरकार की ओर से कि राज्य और केंद्र में लिस्ट में विसंगति होगी। हाँ होगी, वो बाकी समूहों पर भी लागू होता है। आप तो सेंटर की लिस्ट तैयार करो, राज्य अपने हिसाब से उसमें से कल कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसको ब्लॉक करने की कोशिश, जैसा मैंने कहा, आगाह करते हैं सरकार। जन सैलाब उभरेगा। मैं बार बार कह चुका हूं अपने दल की ओर से कि कोई विचार अगर परिपक्व हो जाता है तो किसी की ताकत नहीं है तो उस विचार को खारिज कर। अब इस मसले को लेकर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अन्य राजनीतिक दलों से जो वहाँ के पुरोधा हैं, जो ज्ञाता हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में सबसे पहले चौकस भारत की टीम पहुंचती है जनता दल यूनाइटेड के लाइब्रेरी माने जाने वाले नीरज कुमार, जो एमएलसी हैं और मुख्य प्रवक्ता भी हैं जेडीयू के। और उनके पास पहुंचने के बाद जैसे ही ये सवाल को रखा जाता है, क्या कहना है उनका, ये सुनने का प्रयास कीजिए आप। भाई, ये तो गजबे कह दिए, कह रहे हैं ये राजनीति का भूत कैसे सवार हो गया। सुनिए। सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी प्रारूप भी नहीं जारी किया है कि कैसा होगा, कैसे होगा। उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था से लेकर उसके जो मैकेनिज्म है, तो ये भूत कहाँ से पकड़ने लगा? राजनीति का भूत कहाँ से आया? अरे ओबीसी के आरक्षण पर बहुत गंभीर हैं तो रिजाइन करवाइए तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी में से एक। दीजिए किसी को पद, तीनों पद आप लोग बरकरार रखे हुए हैं। ओबीसी की चिंता आपको हो गई तो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता, जो गरीब कार्यकर्ता है, उनके पास सूची नहीं होगा तो हम दे देंगे उनके पदाधिकारी का। जो भूमिहीन है तो उनको जमीन दे दीजिए। भाई, अभी सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिफिकेशन करेगा, क्या प्रारूप होगा जनगणना का, वो सारा ट्रेनिंग होगा, तो ओबीसी का गणना, ये गणना होगा काहे के लिए? और तेलंगाना का कहाँ है रिपोर्ट?
राहुल गांधी से पूछने में डर कह रहे हैं? राहुल गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल को कहा है जाति सर्वे के बारे में कि फर्जी दावा कर रहे हैं ये लोग। तब राहुल गांधी से पूछिए, श्रेय ले रहे हैं बिहार में कि हम ही करवाए, और राहुल गांधी कह रहे गड़बड़ है। तब बिहार की रिपोर्ट तो जारी हो गई। तेलंगाना वाला काला है कि पीला है कि नीला है, 9 ग्रह में कहां पर रखा हुआ है? तो डर लग रहा, हिम्मत नहीं कर रहा है राजद पूछने का। पूछिए राहुल गांधी से कि तेलंगाना का रिपोर्ट दिखाइए कि क्या ऐप जारी हुआ था, दिखाइए कि जाति के नाम पर क्या कोड जारी हुआ था। लीपा पोती कर करके कर्नाटक का जाति गणना पर कौन पूछेगा? कहां से ज्ञान दे रहे हैं मनोज झा जी? ये बिहार है, ये दिल्ली नहीं है। यहाँ ज्ञान के चक्रव्यूह में फंस जाइएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुजन विरोधी है। अच्छा, बहुजन विरोधी कौन है? नहीं है तक जरा कौन? लालू जी से पूछे हैं कि दलित जिला परिषद का चेयरमैन होता है और उसका सेक्रेटरी आईएएस होता है। यही नीतीश कुमार जी बिहार में किए ना, यही नीतीश कुमार जी है ना कि दलित झंडा फहराता है और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उनको सैल्यूट करते हैं। मनोज झा जी बताइए, कांग्रेस शासित प्रदेश में कहाँ कहाँ ये सारा लागू है? कहाँ लागू है जो दलितों को सुविधाएं दी गई हैं? एससी एसटी बजट की आवंटित राशि कर्नाटका में कटौती करके डाइवर्ट करके गृह लक्ष्मी योजना में दे रहे थे। वो भी डी शिवकुमार ने कहा कि हमने कोई वादा नहीं किया था, 6 महीना से बंद है, 6 महीना से बंद है, वहां पैसा नहीं मिल रहा है, तो उस पर बोलिए ले रहे हैं। अरे जब जन्म होगा तब ना पालन पोषण होगा। अभी जन्मे नहीं हुआ जनगणना का, तो इसके पालन पोषण का कहाँ सवाल उठता है? अरे भाई जब आएगा मामला तो उस मामले को फिर देखा जाएगा, लेकिन अभी तो शुरुआत तो उसकी नोटिफिकेशन होगा, उसका एजेंडा बनेगा, कौन कौन से मानक होंगे। वो तेलंगाना वाला मॉडल वाला वो करना चाहते हैं क्या? कोई एक बार में गिन दिया वो। जैसे हम लोग का दो स्तर पर हुआ था, हाउस होल्ड की गणना हुई तब ये हुआ। अब नहीं अगर होता था तेजस्वी के इतना संपत्ति का पता कैसे चलता हम लोग को? इसीलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना पूरे देश में हो, कहाँ कहाँ माल रखे हुए है, सब कहाँ कहाँ जमीन रखे हुए है, सबका खुलासा हो जाएगा। अब रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्ण हैं। इस मसले पर ये क्या कह रहे हैं, हम इनकी भी बात सुन लेते हैं। कि सामाजिक रूप से करप्ट लोगों के साथ रहने पे ना कभी कभी भला व्यक्ति भी करप्ट हो जाता है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। माननीय मनोज झा जी, मंडल कमीशन का विरोध करने वाली कांग्रेस की गोद में सिर्फ सत्ता के लिए आपके राजनीतिक काका लालू यादव बैठे रहे सालों साल। लालू यादव जिस सरकार के मंत्री थे, उस सरकार ने ओबीसी कमीशन को कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता नहीं दी, संवैधानिक मान्यता नहीं दी। कहां की बात कर रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार है जिसने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। यह भारतीय जनता पार्टी का ही कमिटमेंट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। यह हमारा कमिटमेंट है कि आज हमने ये घोषणा की है कि जनगणना में जातियों की भी गणना होगी, क्योंकि जातियों की गणना हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ विकास का एक रास्ता है। लेकिन ओबीसी की जनगणना के लिए तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। जनगणना होगी, उसकी एक प्रक्रिया है। सार्वजनिक करेंगे नहीं करेंगे, जनगणना हो तो जाने दीजिए। हम आधिकारिक तौर पे जनगणना करवा तो रहे हैं। आपने आज तक क्या किया है? आप जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, सत्ता में तो आप बहुत दिनों तक रहे भाई। यूपीए के साथ सत्ता में शामिल इतने दिनों तक रहे आपने आज तक क्या कर लिया? लालू प्रसाद यादव ने अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में, जिस लालू प्रसाद यादव का झंडा मनोज झा जी धो रहे हैं, 30 साल के राजनीतिक जीवन में लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के अलावा किस पिछड़े अति पिछड़े के लिए कुछ किया है? मनोज झा जी की मैं इज्जत करता हूं, पर राजनीतिक आका के दबाव में इस तरह की बातें करेंगे तब तो मुझे कहना पड़ेगा ना कि वो भी, उनका सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो गया है।
आप लोग पर ये भी आरोप है कि आप लोग बहुजन विरोधी हैं, बहुजनों का आप सम्मान नहीं करते हैं। अंबेडकर जी के साथ जिन लोगों ने शुद्ध रूप से अन्याय किया, उन कांग्रेसियों की गोद में बैठ करके मनोज झा जी ये बात कहेंगे? बाबा साहब को चुनाव में हरवाया, जिस व्यक्ति ने उन्हें चुनाव हराया उस व्यक्ति को पद्म अवार्ड दिया कांग्रेस ने। बाबा साहब का जब देहावसान हो गया तो दिल्ली में 4 गज जमीन नहीं दे पाई कांग्रेस, 4 गज जमीन नहीं दे पाई। जहाज से उनके पार्थिव शरीर को महाराष्ट्र ले जाना पड़ा, और उस जहाज का किराया भी सूद समेत इसी कांग्रेस ने, इनके राजनीतिक आकाओं ने भेज दिया था बाबा साहब के परिवार को। उस कांग्रेस की गोद में सत्ता के लिए बैठ करके हमसे आप सवाल करते हैं। इस देश में बहुजनों की आवाज अगर कोई राजनीतिक दल सही मायने में है तो वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली ये सरकार है। भाई अलग अलग पार्टी, अलग अलग बातें, और जो बातें आ रही है अब जी देखिए, इनको कुंतल कृष्ण जी को ये कह रहे हैं कि जैसी संगति होगी ज्ञान भी वैसा ही होगा, और करप्ट लोगों के साथ रहते रहते जो मनोज झा जी हैं उनका भी सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है, दिमागी सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है। भाई अब पूरी जो बात है इसे कैसे समझा जाए, क्या निकाला जाए, अब ये संशय का विषय है। अभी तो जिस तरह से इसके लिए नीति बनेगी, इसके लिए जो आधार बनेगा, इसको भी देखना है। जाति जनगणना के पहले जो आम जनगणना है वो किया जाएगा, उसके बाद जातियों की जनगणना की जाएगी, जातियों की गणना की जाएगी, तब इस पर विचार किया जाएगा। तब तक अभी इसी तरह से हवा में ये बातें तैरते रहने वाली है। खैर, चुनाव है, चुनाव के दौरान उसके पहले बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी जाएंगी। इंतजार कीजिए और लोगों से हम बातचीत करते हैं, भाई उनके विचार में क्या, उनके जहन में क्या चल रहा है इस बात को लेकर। बहुत शुक्रिया।